लेकिन हम इसे नाम क्या देंगे? दृष्टि ने थपथपाया और कुछ देर सोचा। शिवम ने भी कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, विश्व के राजा। दुनिया का राजा? दृष्टि ने पूछा। दुनिया का राजा, दृष्टि ने उत्साह से कहा। मैं यही नाम रखूंगी, विश्व के राजा। ये हैं। और इस तरह दृष्टि ने पेंडेंट के नाम पर फैसला किया। डिजाइन के ड्राफ्ट को जल्दी से छांटते हुए दृष्टि ने अपना प्रस्ताव अध्यक्ष विक्रम को ईमेल के माध्यम से भेजा। उसी दिन अपने परिवार के साथ रात का खाना खत्म करने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिला। विक्रम ने ईमेल में कहा, विचार काफी रचनात्मक है, कल कंपनी में आए और मुझसे मेरे ऑफिस में मिले। दृष्टि को उसके डिजाइन के अप्रूवल की खबर मिलते ही उसमें उत्साह की लहर फूट पड़ी। अगले दिन सुबह दृष्टि के बहुत मनाने और रिक्वेस्ट करने पर शिवम भी उसके साथ कंपनी गया। जल्दी ही टैक्सी नारंग एम्पायर टावर पर आ गई और जल्दी ही वो दोनों कार से उतरे और लिफ्ट में आए। वो आखिरकार कंपनी के अंदर आ गए। जैसे ही वो दोनों कार्यालय की इमारत में गए, उन्हें अचानक उपस्थित सभी लोगों की अजीब निगाहें देखने को मिली। दृष्टि, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो ना? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ये कंपनी के मैनेजमेंट विभाग का कार्यालय है। क्या तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हो? वहां से गुजरने वाली एक महिला अधिकारी ने दृष्टि को पहचानने के बाद बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओ दृष्टि, क्या तुम्हारी बगल में खड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसने नारंग परिवार को शर्मिंदा किया है? वो कुख्यात निकम्मा दामाद शिवम है ना? नारंग परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी जो एक कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे ने देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे याद है कि कैसे तान्या ने उसे चेतावनी दी थी कि वो फिर कभी उसके सामने ना आए। फिर भी तुम उसे कंपनी बिल्डिंग में लाने की हिम्मत कर बैठी। इसका आप में से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, दृष्टि ने बिना कोई रिएक्शन दिए कहा, क्योंकि इस वक्त वो इन गाली गलौच वाले लोगों की परवाह नहीं कर सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाथों में ड्राफ्ट लेकर अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ी। रुको! इस समय कार्यालय की दूसरी ओर से एक परिचित लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा से एक शानदार हल्के बैंगनी रंग की पोशाक और अन्य महंगे गहने पहने एक महिला धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आई। जैसे ही दृष्टि ने अपनी निगाह उस महिला की ओर घुमाई जो चल रही थी, उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रही थी। आखिरकार चलने वाली परिचित महिला नारंग परिवार की ही तान्या नारंग थी। तान्या आज की तारीख में नारंग के आभूषण समूह में डिजाइन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर थी। साथ ही वो कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर भी थी। इसके अलावा वो कार्यकारी निदेशक अमिताभ नारंग की बेटी और करण की बहन भी थी, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट देकर रखी हुई थी। तान्या, कैसी हो? दृष्टि ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसका अभिवादन किया। प्लीज स्टॉप इट। तान्या ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया और उसके बगल में खड़े शिवम को गुस्से से देखा। तुम अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? हाँ? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तान्या, आई एम सॉरी। शिवम और मैं आज यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं। हम जल्द ही जाने वाले हैं, दृष्टि ने घबराकर कहा। दृष्टि को नर्वस देख शिवम ने कहा, दृष्टि, तुम्हें इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तान्या नारंग ने गर्व से अपना सिर उठाया और शिवम को तिरस्कार से देखा। तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, समझे? और मुझे ताव दिखा रहे हो? दृष्टि कुछ कहने को हुई, जिससे पहले ही तान्या फिर बोल पड़ी। देखो, अब मैं क्या करती हूँ, जिस भी काम से तुम दोनों यहाँ आए हो उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं, समझे? अब देखो अब क्या करेंगे शिवम और दृष्टि। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।